हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेड पेपर 2 के लिए साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमिनस या फिर केरोसिन। तो यहाँ पे जो सीएनजी है यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, जबकि पैराफिन मोम, बिटुमिनस और केरोसिन ये तीनों क्या है? पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पुरी, मुंबई, गो की जगह पे यहाँ गोवा हो जाएगा और यहाँ पे पोरबंदर। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो है पुरी। और ये कहाँ पे है? यह है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं किस शिक्षण को, मतलब किस शिक्षण को आप वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थी से कराना, ये क्या है? ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र का अर्थ है। यहाँ पे पूछा गया विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है? अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पे पूछा गया सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ हो जाएगा अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, चेचक के टीके का आविष्कार किया। चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु में रखने पर कौन सी धातु जल उठती है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम धातु। कौन सी धातु? सोडियम धातु जल उठती है। और इसको कहाँ पे रखा जाता है? इसको रखा जाता है केरोसिन में, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे पूछा गया कि किस प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी? बोध करना, सृजन करना, विश्लेषण करना या फिर अनुप्रयोग। तो यहाँ पे एक शिक्षक क्या कर रहा है? बोध कर रहा है। बोध करना होगी इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही या फिर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। अब देखो यहाँ पे जैसे बताया गया है, लंबा मेरुदंड रीढ़ अंकुशकृमि में पाई जाती है, बहुत सी मांसपेशियां सर्प में पाई जाती हैं, या फिर आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है केचुआ का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला जो है, बहुत सी मांसपेशियां सर्प में पाई जाती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अन्न से भिन्न है? संरक्षण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण या फिर अपरदन। तो यहाँ पे संरक्षण क्या है? सभी से भिन्न है, क्योंकि संरक्षण मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना, किसी चीज़ों को सुरक्षित करना। और वनोन्मूलन मतलब वनों का नाश करना, वैसे मरुस्थलीकरण भी वही है। और अपरदन, अपरदन से क्या होता है कि जैसे कि मतलब मिट्टी वगैरह क्या होती है जब बहुत ज़्यादा बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मिट्टी जब कटने लगती है जैसे कि, तो उसे बोलते हैं अपरदन। तो यहाँ पे ये तीनों ही क्या है? एक प्रकार संबंधित, और संरक्षण क्या है? अलग है इसमें से।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। सीएनजी का कैलोरी मान या फिर ऊष्मीय मान डीजल के कैलोरी मान या ऊष्मीय मान से अधिक है। बिल्कुल सही है ये बात कि जो सीएनजी है उसका कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है, केरोसिन का कैलोरी मान या फिर ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान या ऊष्मीय मान से अधिक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, कोयले का कैलोरी मान या फिर ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान या ऊष्मीय मान से अधिक है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, बायोगैस का कैलोरी मान या फिर ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा कि जो बायोगैस का कैलोरी मान होता है वह एलपीजी के कैलोरी मान से कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ या फिर बच्चे के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ। तो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए बच्चे के प्रति निष्ठ, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। भिन्न भिन्न बल आरोपित करेगा या फिर भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब आरोपित करेगा, समान बल और समान दाब, समान बल या फिर परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो यहाँ जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब आरोपित करेगा। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का जो एक ठोस गुटका है यह समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब आरोपित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जैसे कि उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी का घोल या फिर नारियल का तेल। और क्या है, नारियल का तेल दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें से नीला और काला रंग प्रदान करेंगे उबले और पिसे आलू और रोटी का एक टुकड़ा। इनको जब आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर ये नीला और काला रंग प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन जो है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए या फिर, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए विज्ञान शिक्षण कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।